जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर आज के क्लास का पहला सवाल। इससे पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक कर लिया था। आज 56 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। ये देखकर एकदम आसान लग रहा होगा लेकिन है बहुत ज़बरदस्त सवाल। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सचिन ने दिल्ली से हैदराबाद तक की 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की, कुछ हवाई जहाज़ से और कुछ ट्रेन से। यदि उसने अपनी पूरी यात्रा हवाई जहाज़ से की होती तो उसकी ट्रेन का 4/5 समय बच जाता और वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता। ठीक, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो ये सवाल ही नहीं समझ में आया होगा, इतना खतरनाक सवाल है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर दिल्ली से हैदराबाद वो चला। ठीक, टोटल यहाँ पर कितने किलोमीटर है? दिल्ली से हैदराबाद 360 किलोमीटर है। बड़े गौर से सारी चीज़ें समझते जाइएगा, सवाल है तगड़ा तो समझाएंगे भी अच्छे से। ठीक ना, 360 किलोमीटर है तो इस 360 किलोमीटर को तय करने में यहाँ पर टाइम कितना लगा? टोटल 4 घंटा लगा। कुछ समय यहाँ पर लगा पहले हवाई जहाज़ में, तो यहाँ पर इतना से मान लीजिए इतना दूरी जो है वो हवाई जहाज़ से तय किया, तो हवाई जहाज़ को H लिख देते हैं, और कुछ दूरी वो ट्रेन से तय किया। ठीक है, अब यदि उसने अपनी पूरी यात्रा हवाई जहाज़ से की होती तो 2 घंटे पहले पहुँच जाता। बताइए, तो अगर हवाई जहाज़ से वो चलेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा? भाई 4 घंटा टोटल लग रहा था, अब वो 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है। अगर सिर्फ हवाई जहाज़ से चलेगा तो 4 घंटे टोटल लग रहा था, अब 2 घंटे पहले ही पहुंच जा रहा है। मतलब यहाँ पर उसने बचा कितना लिया? 2 घंटे। तो या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हवाई जहाज़ से उसको ट्रैवल करने में टोटल टाइम कितना लगा? टाइम ऑफ हवाई जहाज़ सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा, क्योंकि टोटल उसको 4 घंटा लग रहा था और वो 2 घंटे पहले पहुँच गया। 2 घंटे पहले पहुंच गया, यानी 2 घंटे बचा लिया अपना। तो कितने घंटे पहुंचा होगा? 2 ही घंटे में पहुंचा होगा, है ना, क्योंकि 4 - 2 2 आ जाएगा। तो हवाई जहाज़ से कितना टाइम लगा? 2 घंटे लगा। अब यहाँ पर हवाई जहाज़ का स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड ऑफ हवाई जहाज़। ठीक है, कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस टोटल कितना है चला वो? 360, क्योंकि पूरी दूरी हवाई जहाज़ से तय कर रहा है। तो 360 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाइम। हवाई जहाज़ का टाइम कितना है, कितना लग रहा है? 2 घंटे। तो यहाँ पर कितना आ गया? ये 180 किलोमीटर पर आवर, है ना, 180 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हवाई जहाज़ का स्पीड हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर वो पूरी यात्रा हवाई जहाज़ से करता तो उसकी ट्रेन का 4/5 समय बच जाता। बताइए, ट्रेन का यहाँ पर अगर टाइम लिखें तो ट्रेन के टाइम का कितना हिस्सा बचता? 4/5 हिस्सा बचता। और टाइम बच कितना रहा है? तो टोटल यहाँ पर 2 घंटे बच रहा है ना, 2 घंटे पहले ही पहुँच जा रहा है वो, तो 2 घंटा अपना बचा ले रहा है। यहाँ से ट्रेन द्वारा लिया गया समय निकाल लीजिए, है ना, TT है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो टाइम ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा बताइए? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, ये उधर चला गया तो 10 हो जाएगा। 10/4, 10/4 का मतलब 5/2, है ना। तो 5/2 घंटे यहाँ पर ट्रेन में लगेंगे दोस्तों, है ना। ट्रेन में 5/2 घंटा लगा। तो बताइए कि हवाई जहाज़ में कितना लगेगा? बताइए, हवाई जहाज़ में यानी टाइम ऑफ हवाई जहाज़, भाई ट्रेन में कितना टाइम लगा? अगर वो 4 घंटे में टोटल पहुंचना चाहता है तो टोटल टाइम तो यहाँ पर 4 घंटा लगा, उसमें से उसको 5/2 घंटे ट्रेन में लग रहा है, तो हवाई जहाज़ में कितना लगा होगा? घटा दीजिए इसको, तो आ जाएगा 3/2, है ना। 3/2 घंटे उसको हवाई जहाज़ में लगा। अच्छा, ये बताइए दोस्तों, आपको पूछा गया है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। हम अगर देखें यहाँ पर तो ट्रेन द्वारा कितना टाइम लिया गया है? यहाँ पर 5/2 घंटा, लेकिन हमको ट्रेन का स्पीड नहीं पता है। यहाँ पर हमको स्पीड किसका पता है? हवाई जहाज़ का स्पीड पता है। यहाँ पर देखिए ना, हवाई जहाज़ का स्पीड पता है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वो हवाई जहाज़ से कितना दूर गया। तो हवाई जहाज़ से तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ हवाई जहाज़ कितना तय किया? तो डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हवाई जहाज़ का कितना है? 180। और हवाई जहाज़ में टाइम कितना लग रहा है? ये वाला, यानी 3/2 घंटे। 3/2 घंटे, तो स्पीड यहाँ से कितनी आ जाएगी? इसको हम लोग काट देंगे तो यह आ जाएगा 9, है ना, यहाँ पे 90। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ गया? 9 त्रिक 27 यानी कि 270। तो 270 किलोमीटर दोस्तों वो चला काहे से? हवाई जहाज़ से। यानी डिस्टेंस ऑफ हवाई जहाज़ कितना
ट्रेवल किया 270 किलोमीटर। अब उसको टोटल यहाँ पर 360 किलोमीटर जाना है, जिसमें से वो 270 हवाई जहाज़ से तय कर लिया, तो ट्रेन से कितना किया होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर, है ना। 90 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रेन से तय की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बहुत बेहतरीन सवाल था, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया ना कैसे किए हैं यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 57 पर। आइए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है। कह रहा है इसमें एक कार, एक रेलगाड़ी और एक बस की चालों का अनुपात दिया है यहाँ पर 4, 7 और 3। कौन कौन सी हैं? कार है, ट्रेन है और बस है, ठीक है। कार, ट्रेन और बस, इनका जो रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो, ठीक है। काहे का रेशियो? स्पीड का रेशियो, वो दिया है दोस्तों 4 अनुपात 7 और अनुपात यहाँ पर 3। अब इसमें कह रहा है कि कार, बस और रेलगाड़ी तीनों की जो चाल का औसत है वो 70 kmph दिया है। तीनों का औसत कैसे निकालेंगे? तीनों की वैल्यू जोड़कर, स्पीड की वैल्यू, तीनों की वैल्यू जोड़कर डिवाइड बाई 3 कर देंगे, यही तो औसत होता है हमारा, यानी कि सभी का सम डिवाइड बाई टोटल कितने हैं वो, है ना। तो यहाँ पर 4, 7, 11, 11 और 3 ये हो जाएगा 14, मतलब यहाँ पर हुआ 14 यूनिट हुआ। डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा औसत। लेकिन औसत एक्चुअली में दिया कितना है अपने पास? 70 kmph, है ना। इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 से 5 बार में कटेगा तो 1 यूनिट, इधर तो 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15। अब पूछा क्या था आपको? कार और रेलगाड़ी की चालों का औसत ज्ञात कीजिए, है ना। ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार और रेलगाड़ी का औसत कितना होगा? 4 + 7 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 ही अब ले रहे हैं, है ना। तो कार और ट्रेन का औसत कितना हो जाएगा? 4 यूनिट + 7 यूनिट डिवाइड बाई 2 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर इतना यूनिट हो गया। अब बताइए यहाँ पर तो 11/2 हो गया, ये 11/2 हो गया, है ना। अब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 किलोमीटर पर आवर है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 किलोमीटर पर घंटा है, तो 11/2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से अगर इसको काट दें तो ये 7.5 हो जाता है ना, 7.5 हो जाता है। 11 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है ना। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर पॉइंट लगा दीजिए तो 5 और 7 12, है ना। 12 के 2 हासिल 1 और 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी 82.2 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया हो? तुरंत लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं। आइए अब यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। बोला है इसमें ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह 2 घंटे कम समय लेता है। इसकी सामान्य चाल क्या होगी? बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेन की चाल अगर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कि ट्रेन की जो स्पीड है शुरू में x थी, फिर बाद में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया, यानी x + 5 कर दिया गया। अब कह रहा है कि अगर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में तब वह 2 घंटे का कम समय लेता है। मान लीजिए कि पहले t टाइम ले रहा था, अब यहाँ पर 2 घंटे का कम समय लेगा। 2 घंटे का कम समय लेगा यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? t-2 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों कि टोटल यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 300 किलोमीटर का, है ना, 300 किलोमीटर का। तो टाइम कितना आ जाएगा ये बताइए? टाइम इक्वल टू, क्योंकि स्पीड तो हम मान चुके हैं, स्पीड ये क्या है आपका? स्पीड है ना। पहले वो x की स्पीड से चल रहा था जनरली, और अभी वो 5 किलोमीटर पर आवर अपना बढ़ा दिया है। तो टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना टाइम लगेगा बताइए? तो टाइम यहाँ पर 300/5, क्योंकि स्पीड अपॉन डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। डिस्टेंस आपका कितना है? 300 और अपॉन स्पीड हो जाएगा x, तो यहाँ पर इतना टाइम लगा। फिर यहाँ पर कितना टाइम लगेगा बताइए? तो डिस्टेंस टोटल 300 किलोमीटर अपॉन स्पीड यानी कि x + 5, है ना। अब कह रहे हैं कि 2 घंटे कम समय लगता है। यहाँ चला फिर यहाँ चला, तो यहाँ का टाइम 300/x हो गया, यहाँ का टाइम स्पीड बढ़ाने पर 300/x + 5 हो गया। कितना कम समय लगता है बताइए? कम समय निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों घटा देंगे, इतना ही कम समय लगेगा। और एक्चुअली में कम समय कितना लग रहा है? 2 घंटे का। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तरीके से करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करिए कि भैया x + 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। x + 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300 × x
अब माइनस 300 को 5 से गुणा करेंगे, सॉरी प्लस है ना, 300 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 1500 हो जाएगा, है ना, ये कितना हो गया 1500 हो गया। फिर यहाँ पर x को 300 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा माइनस का 300x, और बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर तो 2 पहले से है, 2 पहले से है, और ये जो नीचे x इंटू एक्स प्लस 5 आएगा उधर जाके गुणा हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 उधर जाके गुणा हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये वाले दोनों तो ख़त्म हो गए, इधर बचा 1500, इधर कितना बचा 1500 बचा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 1500 डिवाइड बाई 2, और उधर बचा सिर्फ और सिर्फ आपके पास x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, इतना सा बचा आपके पास। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा, है ना, 750 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें सॉल्व नहीं करना है आपको, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, यानी द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो वैल्यू रख के देखिए, सामान्य चाल हमने क्या माना था, x माना था यहाँ पर, जनरल स्पीड, है ना, तो जनरल स्पीड की ही वैल्यू आपके ऑप्शन में दी गई है, जो सही होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। बस x की वैल्यू रखिए यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 30 को रखेंगे तो 30 यहाँ पर होगा 30 और प्लस 30 प्लस 5, है ना, 30 इंटू 30 प्लस 5 यानी कि 35। तो यहाँ पर क्या 35 तियाँ 75 होता है, क्योंकि हमको 750 लाना है ना, क्या 35 तियाँ 75 होता है, नहीं होता ना, तो x की वैल्यू आपकी 30 नहीं हो सकती, इसको हम लोग नहीं रखेंगे। अच्छा अगर यहाँ पे हम लोग 25 रख दें, है ना, तो अगर 25 यहाँ पर रखेंगे तो 25 प्लस 5 यानी कि ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पर 25 तियाँ 75 करेंगे तो ये 750 आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर गया, है ना, सेटिस्फाई यहाँ पर कर गया। तो x की वैल्यू हमने क्या रखा तो सेटिस्फाई हुआ, 25 रखा, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, लाइक करते चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब इस सवाल को देखिए, ये सेम सवाल रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 56 जो था वो सेम टू सेम यही था, सेम टू सेम यही था, बस उसमें एक चीज़ अलग पूछा था, उसमें ये पूछा था कि भैया ट्रेन से कितनी दूरी तय करेगी, लेकिन इसमें क्या पूछा है, हवाई जहाज़ से कितना तय किया गया है ना, सीधा सीधा। तो सीधे सीधे हमने उसमें भी निकाला था हवाई जहाज़ से कितना तय किया गया था, क्वेश्चन नंबर 56 एक बार फिर से देख लीजिए, हवाई जहाज़ से वो 270 किलोमीटर तय किया था, वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, पूरा प्रश्न ही सेम है, ठीक है, पूरा प्रश्न सेम है, बस लास्ट में पूछा अलग चीज़ गया है। उसमें पूछा था ट्रेन से कितनी दूरी तय करेगा, इसमें पूछा है हवाई जहाज़ से कितनी दूरी तय करेगा। समझ में आ गया ना, तो वो 2018 में पूछा गया था, ये 2021 में पूछा गया था, यानी प्रश्न जो है आपका रिपीट हुआ है। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए उसको एक बार फिर से, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, ये तो एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ है भी नहीं, है ना। महिमा को अपने सामान्य समय से 12 मिनट की देरी के कारण समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर पर आवर की बजाय 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ पर वो अगर जनरली देखा जाए तो 45 kmph से चलती थी, ये स्पीड का रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 45 किलोमीटर पर आवर से चलती थी, लेकिन वो 12 मिनट लेट होने के वजह से वो जल्दी पहुंचने के लिए, मतलब समय पर पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड बढ़ाकर कितना कर दी, यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर कर दी। इनका अगर रेशियो ले लें पहले का और अभी का स्पीड का, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 और यहाँ पर 9 छक्के 54, मतलब पहले 5 की स्पीड से चल रही थी, अभी वो देरी के कारण उसको 6 के स्पीड से चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पीड का रेशियो। अब बताइए दोस्तों क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, भाई गंतव्य तक ही पहुँचना है, डेस्टिनेशन तक पहुँचना है घर से लेकर, है ना, तो वो वहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, है ना, समान दूरी तय कर रही है। तो देखिएगा अगर समान दूरी तय करते हैं तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा बताइए, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 6 और 5, 6 और 5, मतलब यहाँ 6 यूनिट टाइम लग रहा था, यहाँ 5 यूनिट टाइम लग रहा है। अब कह रहा है कि यहाँ पर 12 मिनट देरी हो रहा है, 12 मिनट देरी के कारण। बताइए इन दोनों में देरी कितना हो रहा है, 1 यूनिट का, है ना, 1 यूनिट का देरी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में 12 मिनट का देरी हो रहा है, 12 मिनट का देरी हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट हो गई। अब कह रहा है कि यहाँ पर तय की गई दूरी का पता लगाइए, दूरी हमको पता लगानी है, कोई सी भी एक वैल्यू निकाल लीजिए, कितना टाइम लगा उसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम कोई एक निकाल लीजिए, है ना। चलिए यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं, जो शुरू में
जिस टाइम पे पहुंच रही थी वो टाइम निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू 12 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 छक्के 72 मिनट, है ना, 72 मिनट हो गया, यहाँ पर 72 मिनट हो गया। अच्छा ये तो ठीक है, 72 मिनट हो गया। तो 72 मिनट का मतलब क्या होता है, 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे प्लस 12 मिनट, है ना, 1 घंटे और 12 मिनट। तो 12 मिनट, मिनट को हम लोग घंटे में चेंज कर लेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 5 एकम 5 यानी कि 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 6/5 घंटे। टाइम कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। स्पीड शुरू में कितनी है बताइए, तो स्पीड शुरू में है 45 kmph, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दूरी, कुल दूरी, स्पीड इंटू टाइम, है ना, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितने की है, 45 की है, और इंटू यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 6/5, 6/5। तो ये आ जाएगा आपका 9 बार में कट जाएगा, ये 9 छक्के 54, तो 54 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा, 54 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक चीज़ और सुनिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग 1 की वैल्यू 12 देखें तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 60 मिनट हो जाएगी, है ना, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, 1 घंटा। तो अगर बाद में देखा जाए स्पीड बढ़ाने के बाद तो 60 मिनट में ही पहुंच रही है, तो यहाँ पर देखा जाए अगर तो स्पीड है 54 का, यहाँ से भी डिस्टेंस वही चीज़ आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड है 54 का, और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है 1 घंटे का, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से तो आसान पड़ा, है ना, यहाँ से आसान पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ का टाइम निकाल लीजिए चाहे यहाँ का टाइम निकाल लीजिए, उसको उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग रेलवे के फेवरेट क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए ये जो है प्रश्न, इसको 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, दोनों तरीके आपको सिखाएंगे, बड़े धैर्य के साथ देखते रहिएगा। वरुण 48 किलोमीटर/आवर की चाल से गाड़ी चलाते हुए 2 मिनट पहले पहुंच जाता है अपने डेस्टिनेशन पर। कहीं जा रहा है वो, 48 की स्पीड से अगर गाड़ी चलाएगा तो 2 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर वो 48 की स्पीड से जाता है, 48 किलोमीटर/आवर से, तो 2 मिनट वो पहले पहुँच जाता है। ठीक है, पहले को माइनस लगाइए। फिर अगर वो स्पीड अपनी कम कर दे, यानी कि 42 किलोमीटर/आवर कर दे, तो 1 मिनट बाद पहुंचता है, मतलब उसको 1 मिनट ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, निश्चित टाइम से 1 मिनट ज़्यादा लग जाता है। निश्चित टाइम से 2 मिनट पहले ही पहुंच रहा है जब वो 48 की स्पीड से चल रहा है, फिर निश्चित टाइम से 1 मिनट ज़्यादा उसको लग जा रहा है जब वो 42 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला मेथड हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पर निकालिए स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो यहाँ पर कितना है, 48, और यहाँ पर कितना है, 42। ठीक है, पहले वो 48 की स्पीड से चल रहा था, अब 42 की स्पीड से चल रहा है। काट दीजिए ना, 6 से तो कटेगा ना, 6 8 48 और 6 7 42 यहाँ पर। तो पहले 8 की स्पीड से चल रहा था, अब यहाँ पर 7 की स्पीड से चल रहा है। तो देखिए टाइम का रेशियो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो तो उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है क्योंकि डेस्टिनेशन आपका फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 यूनिट हो जाएगा, यहाँ 8 यूनिट हो जाएगा, उल्टा हो गया। स्पीड 8 7 की है, टाइम लगेगा 7 और 8 का। ठीक, अब यहाँ पर टोटल अगर टाइम डिफरेंस देखा जाए दोस्तों, तो 2 मिनट और 1 मिनट, है ना, निगेटिव का 2 मिनट और पॉजिटिव का 1 मिनट, कितने का टाइम डिफरेंस आएगा, 3 का आएगा, है ना। 2 मिनट पहले और 1 मिनट बाद, कितना टोटल हो गया, 3 मिनट का, है ना। अगर यहाँ पर टाइम डिफरेंस देखा जाए तो 1 यूनिट का है, लेकिन एक्चुअली में यही टाइम डिफरेंस कितने का है, 3 मिनट का है दोस्तों, है ना। ये नहीं कि इसमें से इसको घटा दें तो 2 - 1 करेंगे तो 1 के आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, टाइम डिफरेंस देखना है। 2 मिनट पहले और 1 मिनट बाद, यानी कि टोटल यहाँ पर गैप कितना हुआ टाइम का, 3 मिनट का हुआ। तो 1 की वैल्यू 3 मिनट हो गई अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि टाइम कितना लगा, तो टाइम यहाँ पर देखिए 7 यूनिट लग रहा है। 1 की वैल्यू 3, तो 7 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 21 मिनट हो जाएगी, है ना, 21 मिनट हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना था, आपको दूरी निकालना था। तो बताइए 48 की स्पीड से चल रहा है वो, पहुंचने में 21 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पर 48 इंटू डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 48 का और इंटू टाइम कितना लग रहा है, 21 मिनट। मिनट है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमारे और में दी गई हैं। ठीक, काट देंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 यहाँ पर हो गया, है ना। तो 21 चौक 84 यहाँ हो गया, 21 चौक 84 और डिवाइड बाई 5, काट देंगे 5 से, या फिर
डबल कर दीजिए ना, इसका डबल करके, क्योंकि 5 से डिवाइड करने का नियम क्या होता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाएगा। 168 और डिवाइड बाई तो 10 होगा, 10 का मतलब 0.8। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो 16.8 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका और भी आसान है इस टाइप के सवालों को करने के लिए, जो कि फार्मूला मेथड है। ठीक है, वो वाला भी हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, ऐसे केसेस में कि 48 से चल रहा है तो 2 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 42 से चल रहा है तो 1 मिनट बाद पहुंच रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोले तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है आपका, एक तो स्पीड का मल्टीप्लाई ऊपर में S1 इंटू S2 और डिवाइड बाई दोनों स्पीड का डिफरेंस, यानी S1 माइनस S2 और इंटू यहाँ पर टाइम डिफरेंस है ना, T1 माइनस T2 है ना, टाइम डिफरेंस कितना यहाँ पर गैप हुआ है। ठीक, ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। S1 आपका कितना है यहाँ पर, S1 यानी कि पहला स्पीड, तो पहला स्पीड है यहाँ पर 48 और इनटू दूसरा स्पीड है यहाँ पर 42 और डिवाइड बाई हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों का डिफरेंस 42 माइनस 48 या फिर 48 माइनस 42 कितना आ जाएगा, 6 का आ जाएगा। ठीक है, और इनटू टाइम डिफरेंस आपको देखना है। टाइम डिफरेंस कितने का होगा, 2 मिनट पहले और 1 मिनट बाद, यानी कि 3 मिनट का। तो 3 मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। ठीक है, अब काटिए यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। देखिएगा, अगर हम लोग देखें तो 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 है ना, 12 से इसको काटेंगे तो 12 चौक 48। ठीक है, इतना हो गया। 3 से अगर इसको काट दें 6 को तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पर अच्छा इसको देख लीजिए ना, ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 चौके, तो 42 चौके तो 168 होता है, ऊपर हो गया 168 और डिवाइड बाई नीचे 2 इंटू 5 यानी कि 10 हो गया। तो वही चीज़ तो आ गया यहाँ भी, 16.8 आ गया, 16.8 आ गया। तो ये तरीका भी बेहतरीन है। दोनों तरीके आप लोग उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। फार्मूला लगाइए ऐसे केसेस में, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो 16.8 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। आइए दोस्तों, अगले 2 सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। दोनों सेम वैसे ही सवाल हैं, बस आप लोग एक बार रोक के वीडियो और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला विनोद 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करके 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुँचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो वह कार्यालय 30 मिनट पहले पहुँच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और कार्यालय के बीच तय करता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। पहला स्पीड कितना है यहाँ पर, 30 से चल रहा है और इनटू दूसरा स्पीड आपका कितना है, 40 से चल रहा है। S1 इंटू S2 डिवाइड बाई, सीधे फार्मूला लगाइए ना, अपॉन डिफरेंस होगा नीचे है ना। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 और 30 का डिफरेंस 10 आएगा यहाँ पर है ना, इनटू यहाँ पर टाइम का डिफरेंस देखिए, 5 मिनट देर यानी कि 5 मिनट अधिक लग रहा है और 30 मिनट पहले, तो 5 मिनट बाद और 30 मिनट पहले यानी कि टोटल टाइम का गैप कितना हो गया, 35 मिनट का हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 मिनट। मिनट को कन्वर्ट करना है घंटे में तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। ठीक है, बस काटिए पीटिए। तो 1 0 से ये 1 0 कटा, 1 0 से ये आपका 1 0 कटा, बस ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, काट दीजिए ना इसको, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 35 दूना 70। तो यहाँ पर 70 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं लगा लिए होंगे हमसे पहले। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। यहाँ पर ये बोला कि यदि ललिता कार से अपने घर से 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने स्कूल के लिए निकलती है तो उसे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाने से 5 मिनट अधिक समय लगता है। घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी, देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने नॉर्मल स्पीड से चलती है तो एग्जैक्ट टाइम पर अपनी स्कूल पहुँच जाती है, ना तो ज़्यादा ना ही कम समय उसको लग रहा है। ठीक है, तो 45 की स्पीड से अगर चल रही है तो यहाँ पर 0 का टाइम डिफरेंस होगा है ना। फिर अगर वो 60 की स्पीड से चली, अपनी स्पीड बढ़ा दी तो 5 मिनट अधिक समय लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 5 मिनट अधिक नहीं 5 मिनट कम होगा, 5 मिनट कम समय उसको लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया अगर वो स्पीड बढ़ाएगी तो उसको कम समय ना लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कम लिख लीजिएगा, बस इतना सा है। तो यहाँ पर 5 मिनट कम समय लग रहा है, 5 मिनट कम समय लग रहा है। अब वही है, डिस्टेंस निकालना है आपको, तो डिस्टेंस इक्वल टू दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई यानी S1 इंटू
S2, तो 45 × 60 डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 60 - 45 यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। इनटू टाइम डिफरेंस कितना होगा, -5 और यहाँ पे 0, तो 0 - -5 कितना का होगा, 5 मिनट का गैप होगा, तो यहाँ 5 डिवाइड बाई 60, ताकि ये घंटे में चेंज हो सके। देखिए काटिए यहाँ पर, तो 5 से ये आपका 3 बार में कट जाएगा और 60 से ये 60 तो कट ही गया, 5 × 3 = 15, यहाँ पर 15 किलोमीटर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर अब ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा, तो ज़्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पूछा कुछ और चीज़ गया है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, तो हम लोग वही फिर अपना रेशियो वाला मेथड लगाएंगे। कह रहे हैं इसमें कि अगर एक व्यक्ति अपने स्कूटर को 45 km/h से चलाता है, अगर वो 45 की स्पीड से चलाता है तो गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुँचता है, यानी 10 मिनट उसको ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक है, 10 मिनट अधिक लग जा रहा है, ठीक। अगर वो 60 के स्पीड से चलता है, 60 की स्पीड से, तो सिर्फ 5 मिनट देर होती है उसको, यानी कि यहाँ भी 5 मिनट अधिक समय लग गया, ठीक है, 5 मिनट अधिक समय लग गया। अच्छा, ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कहाँ प्लस कहाँ माइनस करना है ये चीज़ आपको आनी चाहिए। देर कर रहा है मतलब 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है ना, इसलिए। अगर ठीक समय पर गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को कितने मिनट में यात्रा पूरी करनी चाहिए, बताइए दोस्तों। अगर स्पीड का रेशियो देखें, स्पीड का, तो पहले स्पीड 45, अभी स्पीड कितना है 60, यानी कि कितना आ गया, 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60, तो 3 और 4 का रेशियो आ गया स्पीड का। गंतव्य तक पहुंचना है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 3 का हो जाएगा। अगर टाइम का गैप देखें तो 1 यूनिट है ना, 4 - 3 1 यूनिट, लेकिन एक्चुअली में टाइम गैप कितना है, एक्चुअली में टाइम गैप है दोस्तों 10 मिनट प्लस का और 5 मिनट प्लस का, तो 10 - 5 यानी कि करेंगे तो 5 मिनट आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर हो गई 5 मिनट, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि अगर वह ठीक समय पर गंतव्य तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को कितने मिनट में यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा बताइए, यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर टाइम लग रहा है उसको, जब वो 10 मिनट की देरी करता है तो अब उसको टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 20 मिनट है ना, 20 मिनट लग रहा है यहाँ पर, 20 मिनट, ठीक है। अब देखिए वो 20 मिनट में पहुँच रहा है, जिसमें से 10 मिनट वो लेट पहुँचा है ना। एक्चुअली में तब वो कितना चलेगा, जो उसका एक्चुअल टाइम होगा, बताइए तो। एक्चुअल जो टाइम हो जाएगा, वास्तविक समय, वो कितना हो जाएगा भैया, वो 20 मिनट में पहुंचता है और उसमें 10 मिनट देर से पहुंचता है ना, तो कितना हो जाएगा उसका एक्चुअल समय, एक्चुअल समय हो जाएगा 20 - 10। देख लीजिए 20 मिनट में पहुंचा और यहाँ पर 10 मिनट वो लेट भी करता है, 10 मिनट देरी करता है ना, 10 मिनट देरी करता है, तो 20 - 10 कर देंगे तो एक्चुअल टाइम आ जाएगा, यानी कि 10 मिनट का, ठीक है। 10 मिनट का यहाँ पर एक्चुअल समय जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट है, तो यहाँ पर कितना टाइम लगा, 3 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट हो जाएगी, 15 मिनट हो जाएगी। अब वो 15 मिनट में पहुँच रहा है, जहाँ पर वो 5 मिनट लेट भी कर रहा है, देरी भी कर रहा है, तो एक्चुअली उसको पहुँचना कितने टाइम चाहिए था, 10 मिनट पर, है ना। 15 - 5 कर देंगे तो 10 मिनट आ जाएगा। क्लियर हो गया बात ना, तो यहाँ से भी आपका वही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यहाँ पर अगले सवाल पे चलते हैं, ये सवाल तो ज़बरदस्त था ही। देखिए इस सवाल को, ये भी सेम वैसा ही सवाल है, आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं वीडियो रोककर। एक बस 80 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है और 10 मिनट की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है, ठीक ना। अगर 80 से चल रही है तो 10 मिनट की देरी, यानी कि 10 मिनट उसको ज़्यादा लग जा रहे हैं, ठीक। अगर वो 90 से चले, है ना, आगे कह रहा है कि 90 से अगर चल रही है तो उसको सिर्फ 8 मिनट की देरी होती है ना, 8 मिनट लेट से पहुंचता है, तो +8 यहाँ पर भी रहेगा, है ना। अच्छा, इसलिए बस से यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है, सही समय आपको निकालना है, ठीक ना। तो देखिए पहले तो स्पीड का रेशियो निकालिए, स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 80 और 90 का रेशियो आएगा 8 और 9, है ना, 0 0 कट जाएगा। अच्छा, टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, गंतव्य एक ही है ना, तो 9 और 8 का हो जाएगा, 9 और 8 का हो जाएगा। टाइम गैप यहाँ पर कितना है, 1 यूनिट का, लेकिन एक्चुअली में टाइम गैप कितना है, +10 और -8, +10 +8, है ना, तो 10 - 8 करेंगे तो 2 मिनट आ जाएगा। 1 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10 मिनट। अब इसमें कह रहा है कि भैया टाइम निकालिए, एक्चुअल टाइम निकालिए, है ना। तो पहले यहाँ पर देखिए टाइम लग कितना रहा है, तो यहाँ पर टाइम लग रहा है 1 की वैल्यू 2 मिनट, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 18 मिनट। वो 18 मिनट में पहुँच रहा है, 18 मिनट में पहुँच रहा है और साथ में 10 मिनट लेट भी कर दे रहा है।
18 मिनट में पहुंच के वो 10 मिनट लेट भी कर दे रहा है। तो भाई बताइए एक्चुअली उसको पहुंचना कितने टाइम चाहिए था, 18 माइनस 10 है ना, 18 मिनट माइनस 10 मिनट, तो एक्चुअल टाइम उसका कितना आ जाएगा, 8 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 8 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। सेम वैसा ही सवाल था, आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस दोस्तों इतना ही। बेहतरीन सवालों को हमने किया है इस क्लास में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, हिलना भी नहीं है, एकदम घंटवा दबा दीजिए। ठीक ना, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।